सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पर 249 के हवाले की तमाम तर सूरत हाल पर बताएंगे कि आज NA 249 जहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, और ख़ास बात यह है कि अब PDM की जमात हो या हुकूमती इत्तेहादी जमातें, तमाम की तमाम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नज़र आ रही हैं। यानी कि बड़ी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाक सरजमीन पार्टी, तमाम की तमाम जमातें आपस में मद्दे मुकाबिल 30 के करीब इस हल्के में कैंडिडेट एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन ये 5 से 6 बड़ी जमातों के दरमियान आज कांटेदार मुकाबला तवक्को किया जा रहा है। लेकिन आज सुबह से लेकर हम मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहे हैं पूरे हल्के से, और साथ ही साथ इस हल्के में जो सूरत हाल है वोटर्स की, टर्नआउट की, तमाम सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं। हमारी पूरी रिपोर्टर्स की टीम इस हल्के में मौजूद है, ब्यूरो चीफ कराची वहाँ पर मौजूद हैं, और गाहे बगाए इस सूरत हाल से आपको आगाह किया जा रहा है। अब करीब 1 घंटे से कम का वक्त रह गया है, लेकिन सुबह से जो रिपोर्ट हो रहा है कि टर्नआउट बहुत बेहतर नहीं रहा है जिसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन अब देखना ये कि इस आखिरी घंटे में जब 5 बजे तक का पोलिंग का वक्त रखा गया है, उसमें क्या वोटर्स बाहर निकलता है, वोट पोल होता है या नहीं होता। ताज़ा तरीन सूरत हाल सबसे पहले जानेंगे। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं, इस हल्के में सुबह से रिपोर्ट कर रहे हैं। सलाहुद्दीन, 1 घंटे का वक्त भी नहीं अब बाकी बचा है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं जहां पर आप मौजूद हैं कि वोटर्स पे कुछ बेहतरी आई है, बाहर निकले हैं, कुछ टर्नआउट कुछ बेहतर हो रहा है? जी बिल्कुल, अभी जो है आखिरी घंटा चल रहा है और इसके बाद जो है 5 बजे पोलिंग का अमल ख़त्म हो जाएगा, और जितने वोटर जो पोलिंग स्टेशन के अंदर होंगे वही सिर्फ वोट कास्ट कर सकेंगे और बाहर से किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं सुबह से निस्बत अभी कुछ जो टर्न आउट है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। जैसे ही थोड़ी सी गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है और तो थोड़ा सा दिन वक्त भी थोड़ा सा कम रह गया, तो लोग जो है घरों से निकले हैं और अभी जो है वो इस तरफ आ रहे हैं पोलिंग स्टेशंस की तरफ, तो आकर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो है दीगर पोलिंग स्टेशंस की भी अब सूरत हाल कुछ बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम देखें कि अब तकरीबन 6 से 7 घंटे तक जो पोलिंग होती रही है, उस दौरान कोई इतना खासा टर्नआउट नहीं था। किसी जहां पर कोई 1500 यार एक बजे की ट्रांसमिशन 200 के करीब वोट जो है। सलाहुद्दीन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो अभी जो टर्नआउट है वो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। जो हम देखें कि अगर दरमियान में कोई 5 से 6 घंटे के दौरान जो पोलिंग हुई है उस दौरान काफ़ी वोटर जो है वो टर्नआउट कम रहा है। अब जो है बढ़ता जा रहा है और वोटर जो है वो घर से निकल रहे हैं। अब आखिरी घंटे के अंदर जो मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। उनका यही है कि वो जितना ज़्यादा इस आखिरी वक्त में जो है वोटर्स को निकाल कर ले आए, उनकी ही इसमें बेहतरी है। तो इसलिए जो है जो जितने भी उम्मीदवार हैं, रहनुमा हैं पार्टियों के, क्योंकि वो काफ़ी मुतहरक हो गए हैं, गलियों में जा रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं, वोटर्स को लाकर पोलिंग स्टेशन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पोलिंग स्टेशन तक उनको पहुंचा दिया जाए, ताकि 5 बजे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट कर दिए जाएं। तो इस हवाले से अभी कुछ बेहतरी आई है। लेकिन ओवरऑल अगर सूरत हाल देखें तो कोई इतना खासा टर्नआउट हम हल्के के अंदर देख नहीं रहे हैं कि कोई पूरे मजमूई तौर पर अगर हम सूरत हाल को देखें तो कोई मजमूई तौर पर कोई ज़्यादा टर्नआउट जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद थे। एक तो ज़िमनी इलेक्शन है, दूसरा गर्मी है, रमज़ान मुबारक है, और तीसरा छुट्टी भी नहीं है। लोग अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, तो वर्किंग डे में इस इलेक्शन के वो नताइज भी उस तरह से नज़र नहीं आ रहे हैं टर्नआउट को लेकर। लेकिन अभी आखिरी घंटे में सलाहुद्दीन अली हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि कदरे बेहतर टर्नआउट अब देखने में आ रहा है। इस हल्के की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, और ये रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं जो जमातें दावा कर रही हैं उस बारे में भी, और हम कोशिश करेंगे कि जो नुमाइंदगान या वहाँ पर मौजूद हैं वो भी मुख्तलिफ़ जगहों से आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। इस वक्त अहमद एजाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। अहमद एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक तो आप बड़ा अच्छा इलेक्शन के हवाले से आपका बड़ा एक डाटा जो है वो तारीख़ उसको बड़ा देखते हैं। इस हल्के के हवाले से अहमद एजाज साहब, ख़ास तौर पर मैं ये जानना चाहूँगा, क्या ऐसी खासियत है कि इस हल्के में कभी कोई जमात जीतती है, कभी कोई उम्मीदवार जीत जाता है, इस हल्के में किसी का मखसूस ना तो वोट बैंक बन पाया है,
ना किसी पार्टी का, ना किसी ज़ाती शख्स का, और ना ही यहाँ पर उस तरह से इन्फ्लुएंस वफाकी या सूबाई हुकूमतों में होने वाली पार्टियाँ हो पाती हैं। इस हल्के की क्या तारीख है? जी अहमद एजाज साहब। इस हल्के की जो इंतखाबी तारीख है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी का जो है वोट बैंक यहाँ पे रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ पार्टियों का वोट बैंक रहा है। अगर हम 90 की दहाई को देखें तो 90 की दहाई में यहाँ पे नून लीग का वोट बैंक मौजूद था। इजाज़ शफी जो है वो 93 के इलेक्शन में भी और 97 के इलेक्शन में भी यहाँ से जीते। और 90 के अगर हम पीछे जाते हैं 85 में अगर हम देखते हैं तो वो जो है वो गैर जमाती बुनियादों पर थे। 88 के यहाँ से कामयाब हुई। 77 के इंतखाबात में और 77 के इंतखाबात में यहाँ पे जो है वो PNA के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। और 70 में जो है अगर हम को देखें अहमद एजाज साहब, आपसे दोबारा से रब्ता करते हैं। आप मामलात बता रहे हैं कि इस हल्के के तारीख के हवाले से, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर इस हल्के में अब तमाम सियासी जमातें वो जीती भी हुई हैं, हारी भी हुई हैं, और इन जमातों के साथ ज़्यादा वोट है या बरादरियों का ज़्यादा वोट है, शख्सी वोट ज़्यादा है। ये तमाम तर फैक्टर्स जो हैं वो इस हल्के में पूरे उतरते हैं। NA 249 कराची इस हल्के में माजी में तमाम वो सियासी जमातें जीत चुकी हैं जो मरकज़ में हुकूमत में थी, सूबों में हुकूमत में थी, और वो तमाम जमातें हार भी चुकी हैं भारी मार्जिन के साथ। ब्यूरो चीफ कराची शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद। शाहिद जतोई साहब, मैं आज जब ये तमाम तर डाटा और चीज़ें देख रहा था, मेरे लिए बड़ा एक हैरानकुन ये अमल था कि यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर के दीगर हल्कों की तरह इस हल्के में, हालांकि मज़ाफ़ाती एक हल्का कहलाता है, इस हल्के में भी उस तरह कुछ ज़्यादा मेहनत अपने इंतखाबात के हवाले से नहीं की। हालांकि 2 बार यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत चुकी है, उसके बावजूद यहाँ पर उस तरह की मेहनत नहीं की गई इंतखाबी सूरत हाल को लेकर भी कि वोट बैंक बनाया जाए, और फिर डेवलपमेंट के हवाले से भी इस हल्के को कहीं ना कहीं इग्नोर ही रखा गया है। जी मुदस्सिर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस इलेक्शन कैंपेन में भी पीपल्स पार्टी का कोई बड़ा लीडर यहाँ नहीं आया, इलेक्शन कैंपेन में उसने हिस्सा नहीं लिया, और ना ही पीपल्स पार्टी ने कोई बड़े जलसे किए। लेकिन कादर मंदोखेल साहब अपने तौर पर बहुत मेहनत करते रहे। अभी भी मैंने देखा है कि उन्होंने वर्कर्स को निकाला है, लेकिन मुझे यूं महसूस होता है कि इस हल्के में पीपल्स पार्टी को दिलचस्पी नहीं है। 1988 में ये पीपल्स पार्टी का हल्का था, 1993 में ये पीपल्स पार्टी का हल्का था, 2008 में ये पीपल्स पार्टी का हल्का था, और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बहुत ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन उसको जो है एक्सप्लॉइट नहीं कर सकी है पीपल्स पार्टी। मुझे नहीं समझ आती कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं दिलचस्पी ले रही। इसमें हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन में हम सोच रहे थे कि बिलावल भी यहाँ मौजूद थे, निसार कोड़ो भी यहाँ मौजूद थे, और बाकी बड़े बड़े लीडर्स भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन वो उन्होंने इस हल्के में तवज्जो ही नहीं दी और ना कोई बड़ा जलसा किया है। ये पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है, वरना पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तो यहाँ मौजूद है। जी तो शायद जतोई साहब, इसमें आप जैसे बता रहे हैं कि अभी भी वो दिलचस्पी नज़र नहीं आई, तो कादर खान मंदोखेल साहब को अखाड़े में उतार दिया। उससे बेहतर था कि PDM अगर कायम रहती तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के में मुतफ़िका उम्मीदवार के तौर पर रहती, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम ने हिमायत कर दी है। हालांकि PDM का हिस्सा नहीं है अवामी नेशनल पार्टी, लेकिन कराची की अवामी नेशनल पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून की हिमायत की है। तो क्या ऐसी सूरत हो सकती थी अगर PDM वैसे ही रहती? बिल्कुल ऐसी सूरत हो सकती थी, और फिर अगर ये मुतफ़िका उम्मीदवार होता पीपल्स पार्टी का या नून लीग का, तो उसकी जीत जो है वो यकीनी थी। पिछले इलेक्शन में भी 2018 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जो है वो दरपर्दा बल्कि अपने वोटर्स को कहती रही कि शहबाज शरीफ को वोट दें। पीपल्स पार्टी ने उसके बावजूद 7,000 कुछ वोट लिए, लेकिन वो पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त उसने कैंपेन नहीं चलाई थी और वो शहबाज शरीफ की हिमायत कर रही थी। इस मरतबा वो क्यों नहीं उसने कैंपेन चलाई, और क्यों नहीं की, अपनी कैंपेन भी नहीं चलाई, मिफ्ताह इस्माइल की हिमायत भी नहीं की नून लीग के उम्मीदवार की। ये स्ट्रेटेजी समझ से बालातर है। सही। अच्छा शाहिद साहब हमारे साथ रहिए इस वक्त अहमद एजाज साहब से। अहमद साहब, एक तो आप बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा इस हल्के में सियासी जमातों के जो मेरा सवाल है, दिलचस्पी भी नहीं है
कि जो हुकूमतों में मौजूद रहे, माजी में भी और मौजूदा हुकूमत में भी, वो दिलचस्पी नहीं है जो एक हल्का कवर करना होता है, जिसे कहते हैं कि जी काबू कर लिया जाए, वो भी नहीं रहा। तो मैं चाहूँगा, एक तो आप तारीख बता रहे थे इस हल्के की, दूसरा ये भी क्या वजूहात है इस हल्के को सौतेला रखा जा रहा है? जब या इस हल्के के हवाले से हम कोई बात करते हैं तो हमारे जो सामने जो तजिया आता है या जो हमारे सामने बात आती है वो ये आती है कि जब भी PMLN के हवाले से बात होती है कि कराची में PMLN का वोटर कहाँ पे है, वोट बैंक कहाँ पे मौजूद है या उनका हल्का कौन सा हो सकता है, तो वो जो हमारा जो ध्यान है वो इस हल्के की तरफ जाता है। तो हम सिर्फ ये समझ सकते हैं कि यानी कि इस हवाले से हम ये देख सकते हैं कि PMLN जो है वो शुरू से, अगर हम 90 से लेकर 2018 तक देखें तो किसी न किसी शक्ल में PMLN ने यहाँ पे अपना जो है वो वोटर जो है उसको उसके साथ राब्ते से मुराद ये है कि अपना यहाँ पे वोट बैंक रखा है। अच्छा, जहाँ तक इसके मसाइल हैं, इसके मेरा ख्याल ये है कि जो यहाँ की जो पार्टियाँ हैं, जो यहाँ की मकामी हैं, जो सिंध से हैं, जो कराची से हैं, वो इस हल्के को एक इस हवाले से भी नज़रअंदाज कर सकती हैं कि यहाँ इस हल्के की जो डेमोग्राफी है, इस हल्के का जो साख्त है वो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है। अच्छा, यहाँ पे मसाइल मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ इस कदर जो है ना वो गंभीर हुए हैं कि उन मसाइल को सुलझाना खासा मुश्किल काम है। अच्छा, जब आप ये देखते हैं कि आपके लिए ये मसाइल नहीं सुलझ सकते, मिसाल के तौर पर अगर हम 2018 को देखें तो फैसल वाडा साहब ने जो 2.5 साल जो यहाँ हल्के की जो नुमाइंदगी की है, तो इस 2.5 बरस के अरसा में कितना उन्होंने हल्के के लिए काम किया या वो कितना कर सके हैं। मेरी ज़ाती तौर पर मालूमात ये हैं जो कुछ हमने देखा सुना, तो वो बल्कि वो कई बार जो है ना इस बात का जो है वो ऐलान कर चुके हैं, ऐलान भी उन्होंने किया, इयादा किया कि यहाँ मेरे लिए कम से कम पानी का मसला हल करना मेरे लिए मुश्किल है। तो मेरे ख्याल है कि यहाँ पे के जो मसाइल हैं, फिर दूसरा ये है कि यहाँ का जो वोटर है उसको देखने की बड़ी ज़रूरत है। किसी भी जो भी पार्टी होती है वो ज़रूर नज़र डाल रही होती है, हल्कों पर नज़र डाल रही होती है, अपने अपने वोट बैंक को देख रही होती है, उसको रिव्यू कर रही होती है। लेकिन यहाँ अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ की जो वर्किंग क्लास है, यहाँ ज़्यादा वर्किंग क्लास है। यहाँ पे ये जो यहाँ की जो वर्किंग क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है या मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, इसका ज़्यादातर जो रुझान है वो पीपल्स पार्टी की तरफ होना चाहिए, नेचुरल अगर हम इसको देखें, अगर वोटर को देखें तो। क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो वोटर है, अगर हम पंजाब में अगर देखते हैं तो जो वर्किंग क्लास होती है, जो मजदूर तबका होता है, जो इंडस्ट्रियों में काम करता है, जो फैक्ट्रियों में काम करता है, वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी ने उसको एंगेज किया रखा। लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ पीपल्स पार्टी जो है वो इन तबके की नुमाइंदगी से उन्होंने हाथ खींचा है। तो हम इस वक्त इसलिए हम 2018 में भी हमने देखा और पीछे भी जब हम नज़र डालते हैं तो पीपल्स पार्टी की जो यहाँ पे अदम दिलचस्पी, उसकी हमें ये एक वजह नज़र आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ चूँकि इस हल्के में जो हल्के का जो वोटर है वो मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफुल नौ किस्म के ख्यालात का हामिल है। आप यहाँ पे हम आहंगी नहीं पैदा कर सकते इस हल्के में। जो हम अगर कंपैरिजन करें इस हल्के का दूसरे हल्कों के साथ, सिंध के दूसरे हल्कों के साथ, कराची के दूसरे हल्कों के साथ या पंजाब के दूसरे हल्कों के साथ, तो हम आहंगी नहीं है कि क्योंकि वोटर जो है वो उसकी जो है वो तकसीम है, बहुत ज़्यादा खानों में तकसीम है। यहाँ पंजाबी भी हैं, यहाँ पे हज़ारा कम्युनिटी के लोग भी हैं, यहाँ पे सिंधी वोट भी होगा, उर्दू स्पीकिंग वोट भी है, यहाँ पे पंजाबी ज़ुबान का जो है वो हामलीन का वोट भी है, पख्तून वोट भी है, यहाँ पे मजहबी वोट भी है। तो ये जो वोटर की जो है ना, यहाँ हम कह सकते हैं जो अक़साम है, हम आम लफ्ज़ों में अगर बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से शायद चीज़ें भी ज़्यादा अहमियत की जो चीज़ें हैं वो मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं। अच्छा, हमें इस वक्त ज्वाइन भी किया है पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा निहाल ने, उनसे भी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। निहाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान मुस्लिम नून का बुनियादी तौर पर अभी हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, कराची में किसी हल्के को कहा जाता था तो ये हल्का है, और बड़े कम मार्जिन से शहबाज शरीफ साहब पिछला इलेक्शन भी उनको शिकस्त हुई थी। लेकिन अब की बार आपको क्या उम्मीद है, ज़िमनी इलेक्शन में मिफ्ताह इस्माइल साहब की कामयाबी हो पाएगी? आपके पास ना वफाकी हुकूमत है, ना आपके पास सूबाई हुकूमत है, तो वोटर किस तरह से आपके साथ होगा सर? देखिए, यहाँ के वोटर्स ये कहते हैं कि जो वफाकी हुकूमत है वो आटा, चीनी, पेट्रोल, घी चोर है, और जो सूबाई हुकूमत है वो बिजली चोर है, रोड चोर है, सड़क चोर है और कचरा चोर है। तो दे आर जस्ट, वो मुकाबला नंबर 2 पे चोरों का है। अच्छा, हम तो जीते हैं, हमारा इनसे चोरों से मुकाबला नहीं, अल्लाह के फजल से। तो निहाल साहब, फिर आप कह रहे हैं कि आप जीते हुए हैं, तो जीत क्या किस तरह से आपको उम्मीद है? यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हल्का 2018 में जीता था, MPA भी उनके थे, तो ये किस तरह से फिर आप समझें कि आपकी कामयाबी हो जाएगी इस हल्के में?
मैं इसलिए ये बात कर सकता हूँ कि फैसल वाडा साहब लोगों की पूरी इमारत जो थी वो झूठ पे खड़ी थी और तब्दीली की वो झूठ जो पूरे पाकिस्तान ने देखा, वो तब्दीली, वो महंगाई, वो सारे लोगों ने देखा। नवाज शरीफ जो कहता है वो सरकार मेट्रो बस बनाऊंगा, बनाएगा। नवाज शरीफ ने कहा मोटरवे बनाएगा, बनाएगा। नवाज शरीफ ने कहा K4 में हम अपने हिस्सा डालेंगे, उसने डाला। तो नवाज शरीफ जो बात कहते हैं कराची हैदराबाद मोटरवे बनाएंगे, बनाएंगे, कराची को पानी देंगे, देंगे, कराची को बिजली देंगे, देंगे, कराची को अमन देंगे, देंगे। तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और मौजूदा हुकूमत जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि लोगों के मुंह से निवाले छीन लिया। फैसल वाडा 3 साल में एक बार नहीं तलखे में, जबकि वो पानी का वजीर रहा है। और दूसरी तरफ पीपुल्स पार्टी हमसे टैक्स लेती है, नाक के नीचे मौजूद है। ये बैनुल सूबाई एक रोड है जो जिसे हब रिवर रोड कहते हैं। आज इनको ख्याल आ रहा है पानी के पाइप डाल रहे हैं, क्यों? तो लोग बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं, लोग जानते हैं चोर देंगे, ये रिकॉग्नाइज चोर हैं। तो हमारा चोर से तो मुकाबला नहीं है। न्याल साहब, ये तो अब आज के, क्योंकि अभी कुछ चंद ही मिनट रह गए हैं कि वोटिंग का वक्त खत्म हो जाएगा, नताए जाएंगे जो भी। लेकिन एक चीज़ सवाल सर यहाँ पर यह है कि सूबाई हुकूमत पिछले 12-13 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसने कुछ नहीं किया। 2.5 साल से वफाकी हुकूमत है, उन्होंने जो वादे किए वो नहीं हुए। लेकिन ये गिला पाकिस्तान मुस्लिम नून से होता है कि वो वफाक में रहते हुए कराची को बिल्कुल वो नज़रअंदाज कर देते हैं। शायद कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ उनकी रही है कि ना कोई बड़े मंसूबे उस तरह से शुरू किए, जो शुरू किए वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचे। K4 था, उसमें बस स्कीम था। एहतराम सर, बहुत एहतराम के साथ आपकी हम ये सारी जो बात है इससे इख्तलाफ करता हूँ जी, क्योंकि हमने जो मंसूबे शुरू किए वो हमने मुकम्मल किए। मसलन कराची हैदराबाद मोटरवे हमने कंप्लीट किया। मसलन पोर्ट कासिम पे 1300 मेगावाट का बिजली घर हमने कंप्लीट किया। मसलन हमने LNG का जो प्लांट था वो था बर्थ, वो हमने कंप्लीट किया। मसलन K4 के लिए जो हमने पैसे का मंसूबा दिया वो हमने कंप्लीट किया। मसलन कराची के नौजवानों का मंसूबा हमने कंप्लीट किया। मसलन कराची के लोगों को जो स्कॉलरशिप देना थी एंडोर्समेंट फंड वो हमने कंप्लीट किया। मसलन हमने कराची के लोगों की जी देरीना ख्वाहिश थी कि उनके बच्चे सुबह जाते हैं शाम को वापस नहीं आते, बावजूद इसके बहुत सारे मुजामत थी। देखिए इसी शहर में रेंजर्स, पुलिस, फौज सब थी, मगर पॉलिटिकल विल जब नवाज शरीफ साहब ने दिखाया तो इस शहर को अमन दिया गया। तो हमें नवाज शरीफ ने, देखिए आप ये बात नोट कीजिएगा कि तारीखी और मददी हवाले से भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दुआ करते तो अल्लाह ताला से कहते हैं अल्लाह मेरे शहर में अमन। तो हमने अमन की वो बात की और जो अमन लाना बुनियादी चीज है। नवाज शरीफ साहब इस शहर में अमन लेके आते हैं तो सनती तरक्की भी होती है, माशी तरक्की भी होती है, समाजी तरक्की भी होती है। तो हमने जो किया है जी निहाल साहब, जो आपने किया उसका रिजल्ट फिर हम देखते हैं कि आज 5 बजे के बाद क्या नजर आता है। हमारे साथ ही अगर रहें तो आप अनीस कायम खानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा है। कायम खानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या उम्मीद आज के इलेक्शन में, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद इस हल्के से अब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले पे, मुस्लिम लीग नून दूसरे नंबर पर रही इस 2018 के इलेक्शन में। आपको आज क्या उम्मीद है कायम खानी साहब? अनीस कायम खानी साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और बहुत ये कहा जा रहा है कि 2010 में यहाँ पानी की स्कीम लाई गई तो वो पाक सरजमीन पार्टी के दौर में, उसके बाद यहाँ पर पानी तक नहीं लाया गया। किसी भी किस्म की कोई भी मंसूबा वो ना वफाक की जानिब से हुआ पिछले मुस्लिम नून के वफाक के दौर में, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ना ही फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत के दौर में ऐसा कोई मंसूबा बनाया गया। अच्छा, मेरे साथ शाहिद जतोई साहब मौजूद हैं, अगर तो मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा। शाहिद साहब, बड़ा एक फैक्टर इस हल्के में 2018 के इलेक्शन, क्योंकि हालिया वो है, हम इसको ज़्यादा बुनियाद बनाकर बात कर सकते हैं मजहबी वोट के हवाले से। अच्छा, अनीस कायम खानी साहब से दोबारा से रब्ता हो गया, हमारा PSP के सीनियर रहनुमा है। अनीस कायम खानी साहब, क्या उम्मीद आज के इलेक्शन से मुतालिक है आपको, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं? आज क्या नताइज देंगे सर? नहीं, इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल साहब जीतेंगे। और एक महीने पहले जो है उससे हमने अपनी ये मुहिम शुरू की थी और बड़ी भरपूर मुहिम मुस्तफ़ा कमाल साहब ने और पाक सरजमीन पार्टी ने चलाई है।
और इंशाल्लाह 5 बजे के बाद इंशाल्लाह मुस्तफ़ा कमाल साहब और पीएसपी जीतेगी। अनीस कायम खानी साहब, ऐसा क्या है कि जो आप उम्मीद में हैं? ना तो आपके पास वफाकी हुकूमत है, ना सूबाई हुकूमत है सर, बल्कि कोई सीट नहीं है, तो ऐसा क्या है जो आप वोटर को इंटैक्ट किया है कि वो वोट सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात को दें? देखिए, यहाँ पर जो है फैसल वाडा साहब थे, जो वजीर आजम की पार्टी के एमएनए थे, जो गवर्नर और सदर की पार्टी के एमएनए थे। आप बल्दिया टाउन आकर देखेंगे, बल्दिया टाउन कराची को पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल तबाह गोट बना दिया है, लेकिन बल्दिया टाउन को तो मुझे दौड़ो बना दिया है पीपल्स पार्टी ने। और पीटीआई ने 3 साल में फैसल वाडा साहब 3 दफा भी यहाँ नहीं आए हैं, तो ना वजीर आजम की पार्टी ने यहाँ काम किया, ना वजीर आला साहब की पार्टी ने काम किया है, और ना ही जो है मेयर की पार्टी ने यहाँ काम किया है। इसलिए यहाँ के लोग पानी को तरस रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर साल में 2 दफा पानी आता है, घर पे साल में 2 दफा पानी आता है। यहीं पे वजीर आला हाउस है, यहीं पे गवर्नर हाउस है। किसी को ख्याल नहीं है इलेक्शन से पहले कि गरीब लोगों को पानी कैसे दिया जाए, ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा कमाल साहब ने अपनी भरपूर मुहिम चलाई। वो मुस्तफ़ा कमाल साहब जब नाजिम थे, वो यहाँ पर 6 लाख गैलन पानी लेकर आए थे। इस मुहिम को हमने चलाया, और हमने जब इस 1 महीने पहले इस मुहिम को चलाया, 1 महीने में तमाम सर्वे बता रहे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब टॉप पर है। अनीस कायम खानी साहब, आपका हल्के का, बल्कि पोलिंग स्टेशन क्या पोलिंग बूथ तक का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है कि वोट किधर कितना किस जगह पे है। मैं इसलिए जानना चाहूँगा, पीएसपी का मुकाबला अगर वो है इस हल्के में आज, तो वो किस जमात के साथ है? पीटीआई, मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी? नहीं, मैं तो ये तमाम पार्टी यहाँ मौजूद हैं। मैंने जिस तरह अर्ज किया कि ये आमतौर पर पहले किसी ज़माने में ये सीट जो है नून के पास रही है, फिर एमकेएम के पास रही है, फिर जो है पिछले इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब और फैसल वाडा साहब का मुकाबला हुआ है। लेकिन यहाँ के लोग बड़े मायूस हैं। मैंने आपको अर्ज किया कि ये कराची का ऐसा इलाका है, अगर कोई मेरा भाई आकर यहाँ देखे आपका साथी या साथी घूम रहे हैं, सारे के सारे आपके मीडिया के लोग घूम रहे हैं, मैं आपको ईमानदारी के बता रहा हूँ कि ऐसा कोई वोट भी नहीं है। जो बल्दिया टाउन जो कराची का एक हिस्सा है, मेरा ये तजुर्बा है कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है मुस्तफ़ा कमाल साहब के अलावा। इसलिए हमें उम्मीद है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को लोग वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अनीस कायम खानी साहब हमारे साथ हैं, निहाल हाशमी साहब भी। निहाल साहब, मरीम नवाज़ साहिबा ने आना था, वो आई नहीं है, तो मरीम नवाज़ साहिबा का अपना एक पर्सनैलिटी है कि वो आती तो यहाँ एक और माहौल होता। आप समझते हैं कि उससे कुछ आज फ़र्क पड़ा है मरीम नवाज़ साहिबा के ना आने से? हल्के के लोग तो बड़ी तैयारी भी कर रहे थे और उनका इस्तकबाल भी करने की चीज़ें थी। अच्छा, निहाल साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। शाहिद जतोई साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद जतोई साहब, मैं सर यहाँ मजहबी वोट बड़ा निकला है पिछले बार, यानी कि 3rd नंबर पर टीएलपी थी, जमातें जो सियासी मजबूत जमातें, एमक्यूएम थी, पीएसपी थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तीसरे नंबर जितने वोट नहीं ले सकी है। तो ये जो वोटर है, अब टीएलपी क्योंकि उस इलेक्शन में नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि वो वोटर उतना इंटैक्ट होगा, वोट डालेगा, और अगर वो है तो उसका फ़ायदा किधर जा सकता है? नहीं जी, टीएलपी जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा, साजिद साहब उनके उम्मीदवार हैं और टीएलपी के पोलिंग एजेंट भी बैठे हुए हैं। टीएलपी का वोटर भी निकला हुआ है। टीएलपी का वोट इंटैक्ट है। टीएलपी का वोट जो है वो सरप्राइज भी दे सकता है। टीएलपी का मैं जहां भी गया हूं, टीएलपी के पोलिंग एजेंट मौजूद थे। कहीं पीएसपी का पोलिंग एजेंट नहीं था, कहीं पीपल्स पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं था, कहीं नून लीग का नहीं था, कहीं एमक्यूएम का नहीं था, कहीं पीटीआई का नहीं था, लेकिन हर जगह तहरीक पोलिंग एजेंट मौजूद थे और उनका वोटर जो है वो नजर भी आया है। लास्ट टाइम इसमें वो तीसरे नंबर पे थी टीएलपी, और अब भी मैं समझता हूं कि वो कर सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम ने नून लीग की हिमायत का ऐलान किया है। जमीयत उलमा इस्लाम के वोटर जो हैं वो बड़े जोश और खरोश के साथ बाहर निकले हुए थे, और मैं इस वक्त जो है इस प्रोग्राम में बैठने से पहले, बात करने से पहले, मैं कुछ 10 मिनट पहले यहाँ मैं हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 18 जद्दा हजारा कॉलोनी में जी। लेकिन मैंने यहाँ देखा है कि ये हजारा कॉलोनी जो है ये मुस्लिम लीग नून का पॉकेट है। 850 रजिस्टर्ड वोट हैं इस पोलिंग स्टेशन पे, और कोई तकरीबन आधा घंटा पहले 142 वोट पड़े थे। मुश्किल से 20-21% टर्नआउट है, और मैं बैठा हूँ यहाँ बाहर जो है कैंप लगे हुए हैं, कैंपों पे सन्नाटा है। पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर अकेले बैठे हैं, कोई वोटर नहीं है।
ये सूरत हाल है। ये बड़ी हैरानकुन आप सूरत हाल बता रहे हैं कि 850 वोट स्टेशन पे 18 नंबर पे और 142 वोट जो हैं वो अभी तक कास्ट हुए हैं, जब 850 में से 850 में से और सिर्फ 4:30 बजे का वक्त हो चुका है, तो अभी तक वोटर अगर नहीं निकला है तो फिर इसका मतलब है कि ओवरऑल बाकी हलकों में भी यही सूरत हाल दरपेश हो सकती है। मैं समझता हूँ कि 30-35% टर्नओवर होगा, अगर कहीं ज्यादा हुआ सारा एवरेज मिला के 30-35% टर्नओवर होगा और इसमें कोई भी सरप्राइज हो सकता है। लेकिन मैंने देखा है कि मुस्लिम लीग नून जो है उनके पास रश था, ज्यादा लोगों का जोश व खरोश था और लोगों को उन्होंने निकाला भी है। सही। अनीस कायम खानी साहब से मैं दोबारा से बात करता हूँ, फिर अहमद इजाज साहब की जानिब जाएंगे। अनीस कायम खानी साहब, ये इलेक्शन जो है वो एक तरह से टेस्ट केस भी पाक सरजमीन पार्टी का हो रहा है, क्योंकि आप तो तैयारी कर रहे थे बल्दियाती इलेक्शन की, वही शायद डिले हो रहे हैं, तो ये एक टेस्ट केस भी आपकी जमात के हवाले से है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आप लोगों ने, आप कह रहे हैं कि सिर्फ 1 महीने का पहले आपने इस हल्के के हवाले से वो तैयारी की है, अब वोटर जो है वो ये चाह रहा होता है कि कोई कंक्रीट चीज़ हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ वहाँ पर पाइपें शाइपें शुरू कर दी, वो भी उसके भी ऊपर भी लोगों का था, तो अब क्या वजूहात हैं अनीस कायम खानी साहब कि आप कुछ कर जाएं इस हल्के के लिए और हल्के के लोग वाकई कहें कि जी पाक सरजमीन पार्टी हुकूमत में ना होने के बावजूद ये कर पाई है? अच्छा, कायम खानी साहब से दोबारा से राब्ता। आफरीदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इस हल्के से। आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुतमईन है सर आज की पोलिंग के अमल में कि इलेक्शन कमीशन ने भी बेहतर तौर पर रोल अदा किया है, किसी किस्म के कोई मसाइल नहीं हुए या कुछ इश्यूज रहे हैं इस हल्के में आज आपको दरपेश? अच्छा देखिए जी, बात ये है ना कि आज का दिन गर्मी का दिन था, रोजा भी काफी रोजे की सख्ती थी, इसे हट के बहुत सारा 2018 में जो वोट डाला था, आज वोट आधे से ज्यादा ट्रांसफर हुआ है गांव में, देहात में, केपी में जो यहाँ का वोट था वो केपी में चला गया, पंजाब में चला गया और बलूचिस्तान में चला गया। बहुत सारा वोट फर्क है उसमें। दूसरा ये लोग आए वोट निकालने, उन्हें वोट नहीं उनका मिल रहा था, तो काफी प्रॉब्लम हुई। इस हवाले से भी वहां पर जो पोलिंग स्कीम वगैरह ये बनाई गई थी, इसमें भी काफी उन्हें मसाइल पेश हुए, क्योंकि एक जगह 5-5 पोलिंग स्टेशन बनाए हुए, जहाँ जरूरत नहीं थी, जहाँ जरूरत थी वहाँ एक पोलिंग स्टेशन ही बनाया हुआ। ये छोटे मोटे मसाइल चलते रहे। एक अभी बयान अमजद साहब, एक बयान अभी भी आपका चला था कि वोट जो है वो तब्दील किए गए, लेकिन सर जब वोट तब्दील हुए हैं वो तो फिर आपके पास ताज़ा तरीन लिस्टें होती हैं जो भी उम्मीदवार हैं इलेक्शन कमीशन से उनको मिलती है, तो ये वोट जो मुंतकिल हुए तो ये तो कोई आज सरप्राइज तो नहीं होना चाहिए था? ये आपको मालूम होता कि वोट जो है वो तब्दील हुए केपी में या पंजाब? जी बात ये थी, मैं वो बात करूं कि लोग रोजे में आकर हार हुए, वो आए वोट डालने के लिए, यहाँ पर उसका वोट ही नहीं था, वापस चले गए। हमें जो वो बताया गया, हमने तो पहले भी इस पर ऑब्जेक्शन डाला था कि जिन लोगों ने 2018 में वोट दिए थे वो अभी क्यों नहीं दिए, वो कहाँ पर है? सही। तो बाकी ओवरऑल आप आज अपनी जीत की उम्मीद है आपको, क्योंकि हल्का ये आपका था, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था, तो आज आपकी, क्योंकि आप खुद यूथ के साथ वाबस्ता रहे पीटीआई की, तो यूथ आपके साथ है, क्या नताइज की उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, मुझे समझ नहीं आया आवाज। जी आफरीदी साहब, मैं आप जानना चाह रहा हूँ, आप तो आधे घंटे से कम का वक्त रह गया है, तो आप जीत की उम्मीद है? क्योंकि हल्का अभी आपका था, यानी आपकी पार्टी ने यहाँ सीट जीती हुई थी, तो क्या उम्मीद है? देखिए, मैं आपको मैंने पहले दिन बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ इलाकाई उम्मीदवार हूँ, लोग मेरे साथ है, आप देखेंगे इंशाल्लाह रिजल्ट करीब है, आपको पता चल जाएगा और इन सबको पता चल चुका है, इंशाल्लाह जीता हमारी है। और अल्लाह ने चाहा तो हम 2 रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, उसके बाद जश्न मनाएंगे। सही। तो अमजद आफरीदी साहब, आखिरी सवाल आपसे, ये एक बड़ा फ़र्क रहा कि पिछली बार तो तमाम के तमाम आपके जो लोग थे वो इकट्ठे थे, लेकिन अब की बार आपसी कोई इख्तलाफात हुए, क्योंकि आपके इसी हल्के से एमपीए जो हैं वो आपको टिकट देने पर राज़ी नहीं थे, तो उससे आप समझते नहीं कि उस पूरे के पूरे सूबाई हल्के में आपके लिए मुश्किलात होंगी? देख लेंगे,
और बाकी पार्टियों का भी रिजल्ट देख लेंगे, हमारा भी रिजल्ट देख लेंगे। कोई हमारे इख्तलाफ नहीं थे। तो उम्मीदवार सब होते हैं, जब 249 की सीट खाली हुई तो तमाम लोग उम्मीदवार थे उसमें। तो बाद में जब पार्टी ने फैसला कर दिया तो सारे बैठ गए, कोई ऐसे इश्यूज नहीं थे। हमने मिलकर प्रोग्राम किए, मिलकर जलसे किए। तो ये खाली अफवाहें चलाई गई और इंशाल्लाह ये सीट पहले भी हमारी थी, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से दोबारा हम जीतेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमजद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। साहब, आप अनीस कायम खानी साहब मुस्लिम नून तमाम अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि आज के पोलिंग के अमल से तमाम सियासी जमातें। अहमद एजाज साहब, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम नून को हिमायत मिल गई अवामी नेशनल पार्टी की। यहाँ पर एक ख़ास बहरहाल उनका हल्का पहले तो अच्छा एक हल्का था, उसके बाद अवामी नेशनल पार्टी भी कराची में उस तरह इंटैक्ट नहीं रही जो माजी में थी, लेकिन बहरहाल उन्होंने इसमें की। जमीयत उलमा इस्लाम ने बाकायदा तौर पर कैंपेन की सूरत में मुस्लिम नून के साथ रहे हैं। तो क्या मुस्लिम नून को आप समझते हैं कि एज हो सकता है इस सारे अमल का, जब दो जमातें बाकायदा एलानिया उनके साथ आ गई हैं? देखिए, अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखें तो बाकी पार्टियों के साथ अगर मुवाजना करें तो हमें यहाँ PMLN जो है वो बरतरी में नज़र आती है। बरतरी इसकी जो है वो इंतखाबी तारीख के में भी पिनहा है और मौजूदा सूरत हाल में भी पिनहा है, जैसा कि आप खुद फरमा चुके हैं। चूँकि PMLN का जो है यहाँ पे वोटर किसी न किसी सूरत में हमेशा जो है वो हम देखते हैं कि मौजूद रहा है। वो चूँकि पंजाबी ज़ुबान बोलने वाले यहाँ पे मौजूद हैं, हज़ारा के जो वोट बैंक है वो भी यहाँ पे मौजूद है और वो ये हमेशा PMLN के हिस्से में गया है। फिर इसके साथ साथ जैसा कि अभी आपने खुद फरमाया है कि दोनों पार्टियों ने जो है वो इनके साथ कैंपेन भी की है और इनकी तरफ झुकाव भी है। लेकिन चूंकि ANP का अब वोटर जो है अगर हम माजी की निस्बत देखें तो वो खासा कम है। हम ये नहीं कह सकते कि उनका कोई वोटर बहुत ज़्यादा है और वो PMLN के पलड़े में चला जाएगा तो वो कोई फैसला कुन साबित हो सकेगा। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ताहम एक वोट भी एक बहुत ही अहम होता है और काबिल कदर होता है। तो अगर हम मजहबी वोट बैंक के हवाले से देखें, जैसा कि हमारे दीगर मेरे साथी दोस्त फरमा रहे थे, अगर हम मजहबी वोट बैंक के हवाले से देखें तो उसमें भी जो यहाँ का जो बरेलवी जो वोट बैंक है वो अब हमें इस आज के मंजरनामे में वो तकसीम नज़र आता है। हालांकि ये बरेलवी वोट बैंक और TLP के लिए एक बहुत ही अहम आज का मार्का है। वो इस हवाले से अहम मार्का है कि TLP को अपनी इस मार्के की रोशनी में अपने आप को एक सियासी जमात के तौर पे उसके लिए एक चैलेंज है। हालिया जो अरसा में उनके साथ की जो डेवलपमेंट है अगर हम उस तनाजुर में देखें तो ये TLP के लिए एक बहुत ही अहम आज का जो है वो सूरत हाल है। लेकिन ये TLP यहाँ पे तकसीम है। TLP क्यों तकसीम है यहाँ पे? अगर हम 2018 में देखें तो इन्होंने बहुत अच्छा खासा वोट दिया था और मेरे ख्याल में ये तीसरे नंबर पे इनका जो वोट था वो नंबर आया था। अब जो 2018 के कैंडिडेट थे वो आज कैंडिडेट नहीं हैं। जो कैंडिडेट इस वक्त मौजूद हैं वो वहाँ के मकामी नहीं हैं और वो उनका ताल्लुक पंजाब से है। अच्छा, फिर इसी तरीके से सुन्नी तरीक के जो सलीम कादरी साहब के जो फर्जंद हैं वो भी इनके साथ मौजूद नहीं है, यानी कि उनका भी एक अलग से धड़ा है। तो ये जो बरेलवी जो वोट बैंक है TLP का, ये तीन हिस्सों में, मुझे कम से कम ये तीन हिस्सों में तकसीम नज़र आ रहा है। इसका फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा ना पीपल्स पार्टी को होगा, ना मुस्तफ़ा कमाल साहब को होगा, ना मुत्तहिदा को MQM को होगा। इसका फ़ायदा PMLN को होगा। PMLN को क्यों फ़ायदा होगा? हम देखते हैं कि मिफ्ता इस्माइल और उनकी फैमिली का जो है वो जो राब्ता है वो इस वोट बैंक के साथ हमेशा रहा है, या इस सेक्ट के लोगों के साथ उनका ताल्लुक रहा है, यानी कि उनके रूट्स हैं इस हवाले से। तो यूं हम PMLN को कुछ हवालों की वजह से हम यहाँ पे उनको बरतरी हमें नज़र आती है कि PMLN की बरतरी है। फिर कैंडिडेट के हवाले से भी अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं, शरीफ आदमी हो सकते हैं, आम आदमी की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत हो सकते हैं, उनका अपना वोट बैंक भी हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे जो 2.5 वर्ष में जो शख्सियत यहाँ पे PTI की जो नुमाइंदगी करती रही है, मेरे ख्याल में उनके हवाले से आवाम के अंदर, यहाँ के वोटर के अंदर एक गम और गुस्सा होगा और वो इनके खिलाफ जाएगा इस वक्त के जो कैंडिडेट हैं। तो ये उनको कोई ऐप नहीं है, ये उनके लिए एक आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एनालिसिस इस हवाले से मजहबी जमातों वोट बैंक है उसके हवाले से भी बात की। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ राव अफनान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। राव अफनान, करीब कोई 20 मिनट का वक्त अब बाकी रह गया है, तो आप जहाँ पर मौजूद हैं कुछ टर्नआउट में बेहतरी हुई है आखिरी घंटे के अंदर, या सूरत हाल वैसी है जो दोपहर में नज़र आ रही थी हमें?
जी मुदस्सिर, टर्न आउट के अंदर सूरत हाल में बेहतरी आई है और टर्न आउट अब 20% से ज़ायद हो चुका है। अगर मैं पोलिंग स्टेशन बताऊं, पोलिंग स्टेशन 135 पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। 1629 रजिस्टर्ड वोट है, ताहाल जो है वो 441 वोट कास्ट हुए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए PS 136 की तो 1290 टोटल वोट हैं, जबकि 310 रजिस्टर जो वोट कास्ट हुए हैं ताहाल। PS 133 के अंदर 1490 टोटल रजिस्टर्ड वोट है, जबकि ताहाल जो है वो सिर्फ 300 वोट कास्ट हो सके हैं। तो इस तरह की अगर सूरत हाल अगर इसका इवैल्यूएशन निकाली जाए तो टर्न आउट 20% से 24% के दरमियान आता है। और ये टर्न आउट के अंदर तेज़ी सेकंड फेज़ के अंदर आई है। ज़ोहर की नमाज के बाद टर्न आउट में तेज़ी आई, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में कमी आई है टर्न आउट में वैसे इजाफा नज़र आया। अगर बात की जाए सुबह से, तो सुबह से टर्न आउट जो है वो 7% तक 12 बजे तक रिकॉर्ड किया गया था। और तमाम सियासी जमातें परेशान थी क्योंकि वोटर्स बाहर ही नहीं आ रहे थे। और अगर इस पूरे हल्के की बात की जाए तो 3,39,000 जो है वो NA 249 के अंदर वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिनके लिए 276 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और 194 जो पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया था, 92 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया था। तो सुबह से ऐसी सूरत हाल लग रही थी कि जो तैनात अमला है उनकी तादाद ज़्यादा थी, पोलिंग एजेंट की तादाद ज़्यादा थी, वोटर बहुत कम नज़र आ रहे थे। और ऐसा लग रहा है कि कायदीन हो, चाहे सियासी जमातों के कारकुनान हो, पोलिंग एजेंट हो, निकालने में, पुरअज़म करने में बता रहे हैं। राव हमारे साथ ही रहेगा, इस प्रोग्राम में वापस आते हैं। आपको बात कर रहे हैं NA 249 के हवाले से। राव अफनान हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह कर रहे थे। शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद एजाज साहब हैं, ताज हैदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इस वक्त उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर साहब आपके वक्त का। ताज हैदर साहब, NA 249 कराची का एक हल्का है और आज ज़िमनी इलेक्शन, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन की सूरत हाल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी भी बड़े लीडर ने इस हल्के में उस तरह से कोई दौरा नहीं किया। जैसे हम देख रहे थे कि ज़िमनी इलेक्शन में ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पेश रही है और कामयाबी भी उन्हें मिली पिछले ज़िमनी इलेक्शन में सिंध के मुख्तलिफ हल्कों से। तो यहाँ ये हल्का इग्नोर सा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर की जानिब से हो या चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हो। सर, क्या वजूहात रही? जी हाँ, ये तो वाकई ये PTI ने इस कमी को पूरा किया है। आज उनके 6 MPA जो थे वो वहाँ हल्के में मौजूद थे, जिनकी शिकायत हमने की है, तो उन्होंने इस कमी को पूरा कर दिया। हमारे तो जाहिर है कि मतलब मैं खुद भी नहीं जा सका उसमें, हालांकि मैं इलेक्शन सेल का यहाँ पे इंचार्ज हूँ, लेकिन मैं भी ये मतलब सेनेट की जब से ये हुई है मेरी मेमोरी, जी जी, तो मुझ पर भी पाबंदी है, मैं जा ही नहीं सकता वहाँ पे इलेक्शन जिस दिन हो रहे हो। सही। तो PTI वालों को ये इजाजत है कि वो जहाँ चाहे। सर, वो तो पिछले इलेक्शन में भी थे, फिर आपने मुकदमा हुआ उन पर, फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन आज 6 MPA उनके जी फिरदौस शमीम नकवी साहब और दीगर जो है, और उनको हल्के से निकालना काफी नहीं है। सही, क्योंकि PTI चैलेंज कर रही है लॉज को और PTI इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रही है। एक को निकाला जाता था, दूसरा आ जाता था, दूसरे को निकाला जाता था, तीसरा आ जाता था। तो कानून शिकनी जो है वो एक चैलेंज की सूरत में की जा रही है कि हम कानून तोड़ेंगे और हमारा क्या बिगाड़ सकते हो तुम। सही। ताज हैदर साहब, आप इलेक्शन सेल के इंचार्ज, तमाम इलेक्शन जितने भी होते रहे हैं, सर आज क्या आप तक मालूमात पहुंच रही है? एक तो टर्नआउट बहुत कम है, दूसरा आपकी जमात के हवाले से क्या मालूमात हैं, क्या तफसीलात हैं, खबर क्या है सर? नहीं, आपको भी पता होगा हमारी जमात वहाँ इलेक्शन लड़ रही है। मंदोखेल साहब हमारे जी। वो हैं अपने उम्मीदवार। तो सर वो अपने बलबूते पे इलेक्शन हुए, कहा गया कि वो पहले भी थे, तो चौथे नंबर 5वें नंबर पे आपकी जमात रही कराची के हल्के के अंदर। कब? सर 2018 में पहले नंबर पे। 2018 में इलेक्शन तो नहीं हुए ना, ये तो इल्जाम ना दीजिए, सिलेक्शन था। 2018 में इलेक्शन तो नहीं हुए। क्या कोई एक फॉर्म 45 किसी एजेंट के पास है दस्तखत किया हुआ? चलें सर, कोई एक फॉर्म 45 ऐसा है पूरे कराची में? जी बिल्कुल बजा ताज हैदर साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा हो गई कि आप जो एतराज़ात आप तमाम अपोजिशन जमातों को, लेकिन सर उसमें वोट बैंक में जिनको और एतराज़ था वो शहबाज। पहले मुझे कोई फॉर्म 45 दिखाइए जिस पर दस्तखतों की। सर मैं तो दावा नहीं कर रहा कि फॉर्म 45 है या नहीं। सर आप कह रहे हैं बिल्कुल है या नहीं है, नहीं है या नहीं है की बात नहीं है। ये चीज बाकायदा फोरेंसिक के अंदर जो फाफिन की रिपोर्ट है उसके अंदर किस जगह पे कितने टोटल 78,000 जो 78,471 फॉर्म 45
जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर लगाए, उसमें से 128 फॉर्म है टोटल पाकिस्तान में जिन पर दस्तखत हैं। अब उसके बाद भी अगर आपकी चैनल जिद करती है कि नहीं ये इलेक्शन थे, तो फिर वो आपका जजमेंट। ठीक। अच्छा ताज हैदर साहब, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये है कि ये कराची के बुनियादी तौर पर ये बताइए ये इलेक्शन था किस इलेक्शन था? सर मैं देखें जो इलेक्शन कमीशन को हम मान रहे हैं, तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी शहरी इलेक्शन कमीशन के दिए हुए रिजल्ट को ये कह सकता हूँ कि ये इलेक्शन है। सर जिस दिन इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट के ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम सियासी जमातें खुद इस इलेक्शन के बाद खुद पार्लियामेंट का हिस्सा हो गई हैं, तो सर मैं उसको इलेक्शन ही कहूँगा, मैं उसको क्या कहूँगा? नहीं तो देखिए ना, हम तो इलेक्शन हमारा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होता है, हम इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ते हैं। सही। और वो भी दौर आया कि जब हमारी शहीद बीबी जो थी सिर्फ 17 मेंबरों के साथ बैठी हुई जी 97। लेकिन ये कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत जवाल पजीर है और जवाल उसको हो रहा है, और इंशाल्लाह ये मुल्क फेयर इलेक्शन भी देखेगा। और आप देख रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में मजबूरन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ा है। सही। अच्छा ताज हैदर साहब, एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन तो अब ये हो गया है कि इस इलेक्शन के बाद अब ये बात हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद से दोबारा से हिस्सा होना चाह रही है PDM का। मौलाना साहब भी ये बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा PDM इत्तेहाद का हिस्सा बन जाएगी रमज़ान के बाद, ईद के बाद? सर मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये खतरा मुझे हमेशा रहा है कि ये शायद फिर से मिल जाए। ये खतरा है और बहुत बड़ा खतरा है ये। अच्छा ये खतरा ये अच्छा आपको खतरा ये महसूस होता है सर? जी हाँ ये है, क्योंकि जाहिर है कि मेरा ज़ाती ये एक ख्याल है कि जिनके पास मेहनत कशों के लिए कोई भी प्रोग्राम ना हो तो उनके साथ जाना जो है वो वक्त को ख़राब करना होता है। सही। तो ये तो फिर जब और ये मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से सुना था जी, जब अय्यूब के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी और डेक में भुट्टो साहब शरीक नहीं हुए। इसका मतलब है कि आपकी ये ज़ाती ख्वाहिश है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको खतरा है कि ऐसा हो सकता है। टूट गई तड़क करके ठीक है, वो तो लाइट ठीक क्या है, मेरी पंजाबी बहुत कमजोर है जी। लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, मैं उसको तड़क करके। सही। लेकिन एक चीज मैं आप पे वाजे करना चाहता हूँ जी जी, कि ये जहाँ से टूटी है तड़क करके, हाँ जी, वो जो फ्रैक्चर है वो आइडियोलॉजिकल पॉइंट पे है, यानी तरक्की पसंद जमातें एक तरफ हैं और रजत पसंद जमातें दूसरी तरफ। ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि वो ऐसी जगह से फ्रैक्चर हुआ है, मुश्किल। बहुत शुक्रिया ताज हैदर साहब आपके वक्त का। शाहिद जतोई साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद जतोई साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अहमद इजाज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है वो जारी सारी है। अब तकरीबन को 7 से 8 मिनट बाकी रह गए हैं पोलिंग का वक्त होने में, और हमारी साथी एंकर पर्सन सुमैया रिजवान ने भी हमें ज्वाइन किया है। ओवर टू यू सुमैया। ठीक है, बिल्कुल मुदस्सिर, और बहुत कम टाइम रह गया है अब ये वक्त ख़त्म होने में, पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में। सुबह 8 बजे से बिला तातुल ये पोलिंग जो है वो जारी रही, यानी 249। जिस तरह पहले भी हम बता रहे थे कि ये हल्का बड़ी अहमियत का हामिल। अब से कुछ ही देर बाद ज़ाहिर रिजल्ट्स तो हम ज़ाहिर जो तरीक़ेकार है उस पर अभी अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन वक्त ख़त्म होकर ब्रेक लेंगे, हेडलाइन ब्रेक, और फिर वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।